पति के साथ भोजन करने से क्या होता है? श्री कृष्ण की चेतावनी और एक स्त्री की करुण कथा। सनातन धर्म में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह कर्म, संस्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जैसे, कब, किसके साथ और किस भावना से भोजन किया जाए, इन सभी बातों का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन, भाग्य और आने वाले जन्मों पर पड़ता है। आज के समय में एक प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है: क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए? और यदि नहीं, तो क्यों? क्या सचमुच इसके पीछे कोई शास्त्रीय कारण है? और क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय पर चेतावनी दी थी? यह कथा उसी चेतावनी, एक स्त्री के अहंकार, उसके कर्मों और उनके परिणामों को दर्शाती है। प्रथम अध्याय। द्वारका में एक प्रश्न। द्वारका नगरी में एक दिन रुक्मिणी माता के साथ बैठी अनेक स्त्रियां आपस में गृहस्थ धर्म पर चर्चा कर रही थीं। तभी एक युवती ने प्रश्न किया: माता, मैं अपने पति के साथ ही भोजन करती हूँ, इसमें क्या दोष है? हम दोनों प्रेम से खाते हैं, तो इसमें पाप कैसा? रुक्मिणी माता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली: पुत्री, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। उसी समय श्री कृष्ण वहां पधारे। स्त्रियों ने चरण वंदना की और वही प्रश्न दोहराया। द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण की गंभीर चेतावनी। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा: हे देवियों, भोजन केवल अन्न ग्रहण करना नहीं है, यह धर्म का एक सूक्ष्म प्रधान है। जो स्त्री पति के साथ बैठकर भोजन करती है, वह अनजाने में अपने पति के कर्मों, दोषों और पापों में भागीदार बनती है। स्त्रियां चकित रह गईं। श्री कृष्ण ने आगे बोले: पति गृहस्थ का कर्ता होता है। वह बाहर के संसार में अनेक कर्म करता है, कुछ पुण्य, कुछ पाप। पत्नी का धर्म है कि वह पहले पति को भोजन कराए, फिर स्वयं ग्रहण करे। ऐसा करने से वह पति के पापों को सेवा और तपस्या से धो देती है। तृतीय अध्याय। अहंकार में डूबी स्त्री। द्वारका के समीप एक गांव में स्वर्णा नाम की स्त्री रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, शिक्षित और अपने ज्ञान पर गर्व करने वाली थी। वह कहा करती थी: ये सब पुराने नियम हैं, मैं अपने पति के बराबर हूँ, हम साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। उसके पति धर्मदत्त सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, पर व्यापार में कई बार अधर्मपूर्ण समझौते कर लेते थे। स्वर्णा जानती थी, पर उसने कभी टोका नहीं। चतुर्थ अध्याय। नियमों की अवहेलना। स्वर्णा प्रतिदिन पति के साथ बैठकर भोजन करती। वह न तो पहले पति को परोसती, न ही सेवा भाव रखती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। घर में अशांति रहने लगी, पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी, संतान का सुख नहीं मिला, मानसिक पीड़ा बढ़ने लगी। पर उसने इसे भाग्य मानकर अनदेखा किया। पंचम अध्याय। श्री कृष्ण का स्वप्न। एक रात स्वर्णा ने भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह अग्नि से भरे गड्ढे में खड़ी है और चारों ओर से आवाजें आ रही हैं: तूने धर्म का अपमान किया है। अचानक नीले वर्ण वाले श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा: स्वर्णा, तूने भोजन को समानता का विषय बना दिया, जबकि यह धर्म का विषय है। तूने पति के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। छठ अध्याय। कारण का उद्घाटन। श्री कृष्ण बोले: जब स्त्री पति के साथ बैठकर भोजन करती है, तो वह भोग में सहभागी बनती है, लेकिन सेवा में नहीं। सेवा बिना भोग करना
गृहस्थ धर्म का उल्लंघन है। उन्होंने समझाया, पत्नी पहले पति को भोजन कराए, पति तृप्त हो जाए, फिर पत्नी बचे हुए अन्न को प्रसाद भाव से ग्रहण करे। यही नारी का तप है। सप्तम अध्याय, पशु योनि का संकेत। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्री केवल भोग में समानता चाहती है पर धर्म में नहीं, उसे अगले जन्म में पशु योनि भोगनी पड़ती है। स्वर्णा कांप उठी, प्रभु, क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं? अष्टम अध्याय, प्रायश्चित का मार्ग। श्री कृष्ण बोले, जब तक जीवन है तब तक सुधार संभव है। उन्होंने 3 उपाय बताए। पति को पहले भोजन कराना, भोजन को सेवा मानना, अहंकार का त्याग। साथ ही कहा, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म आभूषण विनय है, समानता का अहंकार नहीं। नवम अध्याय, परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन से स्वर्णा ने नियम बदल दिए। पहले पति को भोजन कराया, स्वयं अंत में खाया। पति के पाप कर्मों पर रोक लगाई, घर में पूजा और शांति आई। कुछ ही महीनों में घर में सुख लौटा, संतान सुख प्राप्त हुआ, पति का व्यापार धर्ममय हो गया। दसम अध्याय, समाज को संदेश। कुछ वर्षों बाद स्वर्णा स्वयं स्त्रियों को उपदेश देने लगी। पति के साथ भोजन करना अधिनता नहीं बल्कि धर्म का नाश है। वह कहती है, सेवा से ही स्त्री महान बनती है, अधिकार से नहीं। उपसंहार निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि शास्त्र नियम स्त्री को दबाने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए है। भोजन का नियम कर्म बंधन से जुड़ा है। पत्नी सेवा से पति के पापों को मुक्त करती है। श्री कृष्ण की चेतावनी आज भी उतनी ही सत्य है। जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म